तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हम लोग को जो डेमंस का क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस क्लैन के अंडर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो डेमन का प्रोटेक्टर था मूवी मास्टर मू, वो बोल रहा था कि आखिर में कैसा हालात चल रहा है। तो एक डीमन जिसका नाम यून सेन था, वो बोल रहा था कि यह बिल्कुल भी सही है, हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मास्टर मू बोल रहा था कि नहीं, तुम्हें यह सब चीज़ लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये बात सुनकर यून सेन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें कि जितने भी इमॉर्टल क्लैन है वो सब मू स्वान को गद्दार मानते हैं। तो तब दूसरी लड़की बोलती है जिसका नाम यू सुई था कि हाँ, उन लोग जो उसको गद्दार मानते हैं और उन लोग जब कुछ भी हरकत नहीं कर रहे हैं हम लोग के खिलाफ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जल्द ही इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने लगेंगे। और उन लोग पागल जैसा हंसने लगता है। जहाँ पर तभी वो डीवन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें कि जो यंग जनरेशन है इमॉर्टल क्लैन का, उन लोगों के पास अभी तक कोई लीडर भी नहीं है जो कि उन लोगों को गाइड कर सके। तो तभी वहाँ पर सब लोग खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ पे एक लड़की का एंट्री होता है और इसका नाम जो यू क्वीन है। जहाँ पर वो बोल रही थी कि मास्टर कि जिन दोनों बंदों को हम लोगों ने भेजा था डोंगफेंग क्लैन पर नज़र रखने के लिए, वो दोनों मारे गए हैं। यह सुनकर सब लोग हैरान हो रहे थे। तभी वो मास्टर मुँह बोल रहा था कि क्या उन लोगों ने अपना आइडेंटिटी रिवील कर दिया था कि वो लोग डीमन है और उन लोग इमॉर्टल क्लैन के द्वारा मारे गए। यैन क्विंग बोल रही थी कि नहीं, उन लोग को जो है डोंग फैंग हाव ने मारा है, जो मू स्वान का सन है। तो यूनसन बोल रहा था कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो अभी इतना ताकतवर बन गया कि वो जो हम लोग के फैंटम स्वॉर्डमैन को मार सके। या क्वीन बोल रही थी, तुम्हें पता है कि जो डोंग फैंग हाव है उसके पास है वुडन स्पिरिट टाउसिस्ट बॉडी है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो फैंटम स्वॉर्डमैन थे वो जो डेवंस के लिए जो खतरा बनने वाला था फ्यूचर में, उसको ख़त्म करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अफसोस वो मारे गए। और फिर वो जो उस मैसेज को मास्टर मू को दे देती है। तो जब मास्टर मो उस मैसेज को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो यह देखकर वो यैन क्वीन उससे पूछ रही थी कि आखिर में दिक्कत क्या हुआ मास्टर। तो मास्टर मू बता रहा था कि जो मू स्वान था वो फिर से अपीयर हो गया है। तो ये बात सुनकर सब लोग हैरान होते हुए बोल रहे थे कि क्या फिर से अपीयर हो गया, वो तो 6 साल पहले ही मर चुका था ना। तो ये बात सुनकर मास्टर मू बोल रहा था कि नहीं, वो बस 6 सालों से छुपा हुआ था और अब जब वो बाहर आया है तो मेरे ख्याल से उसको पता चल गया होगा कि वो डेमंस को कैसे ख़त्म करे। तो ये बात सुनकर यैन क्वीन बोल रही थी क्या ऐसा हो सकता है कि वह सब चीज़ उसके सन से रिलेटेड हो, और क्या मैं उसे जाकर मार दूँ। तो मास्टर मू बोल रहा था कि उसके पास वुडन स्पिरिट टाउसिस्ट बॉडी है तो उसे मरना पड़ेगा। और फिर तभी यह सुनकर यह क्वीन बोल रही थी कि आप चिंता ना करें, मैं अपने आदमियों को लेकर जाऊंगी और उसको मार दूंगी। तो मास्टर मू बोल रहा था कि तुम जो यून सा और यून सुई दोनों को लेके जाओ अपने साथ। और तभी वो डिवन बोल रहा था कि यह सब काम तुम जल्दी से करना, लेकिन हाँ उसको तुम जिंदा ही रखना क्योंकि वो अभी भी यूजफुल हो सकता है। तो तभी हम देख रहे थे और फिर तभी वो तीनों डीमंस वहाँ से चले गए थे। तभी हमें जो है डोंग फैंग क्लैन का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अंकल यून जी था वो वहाँ पर आ गया था। तो उसको ग्रीट करने के लिए डोंग फैंग हाव का ग्रैंडफादर फैंग हाव और उसकी सिस्टर तीनों आ गए थे। तो देखकर अंकल यून जी अपना इंट्रोडक्शन देता है और जो फैंग हाव उसको रिस्पेक्ट शो कर रहा था उसको ऊपर करता है। अब बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे फादर ने यहाँ पर तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजा है और तुम्हें इतना ग्रो किया हुआ देखकर तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। फैंग हाव बोल रहा था कि हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ है। तो अंकल यूनजी बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो कि अगर उन्होंने तुम्हारे लिए यह काम डिसाइड किया है तो इसका मतलब यह है कि वो सेफ एंड साउंड है, उनको कोई भी दिक्कत ना है। फैंग हाउ उससे पूछ रहा था कि क्या आपको यकीन है। तो फैंग हाउ पूछता है कि क्या आपको यकीन है कि वो इनोसेंट है। तो अंकल यूनजी बोल रहा था कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले हम लोगों ने साथ में मिलकर
बहुत ज़्यादा डीमंस को मारा था और हम लोगों ने कसम खाया था कि हम लोग साथ में मिलकर सारे डीमंस को ख़त्म करेंगे। लेकिन अफसोस पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो फेंगाओ बोल रहा था कि हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है। तभी अंकल युनजी बोल रहा था डोंग फैंग के ग्रैंडफादर को कि मैं यहाँ पर फेंगाओ को लेके जा रहा हूँ, तो आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था कि बस आप फेंगाओ को सही सलामत रखिएगा। तभी फेंगाओ उसको बता रहा था कि जो मेरी सिस्टर मूसुई है वो जो है कोल्ड पॉइजन से पीड़ित है, तो आपके पास क्या कोई तरीका है जिससे वो ठीक हो सके। तो अंकल युनजी बोल रहा था कि मैं तो सॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ, अब मुझे कोल्ड पॉइजन के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब मैं टियान सॉर्ड इमोटो चला जाऊँगा तो वहाँ पर मैं एक बंदे को भेज दूँगा जो कि मूसुई को लेके आ जाएगा और वो जो कोल्ड पॉइजन को सही कर देगा, तुम चिंता ना करो। तो सब लोग खुश हो गए थे। तभी अंकल युनजी बोल रहा था कि अब हम लोग को चलना चाहिए और अपना सॉर्ड वहाँ पर अपेयर कर लेता है। तो डोंग फेंगाओ उस पर सवार होके उन लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी हम कुछ समय का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोग दोनों ट्रैवल कर रहे थे। तो अंकल युनजी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे फादर ने कोई तरीका बताया है डेविल्स को ख़त्म करने के लिए। फेंगाओ बोल रहा था कि हाँ, उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया है। तो अंकल युनजी बोल रहा था कि वह बॉक्स जो है टाई सॉर्ड इमोर्टल पावर से ही खुलेगा, तो हम लोग जब टाई सॉर्ड इमोर्टल जाएंगे तभी हम लोग उसको खोलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगाओ वहाँ पर उदास होने लगता है। तो देख युनजी उससे पूछता कि क्या कोई दिक्कत है। तो फेंगाओ उसको बता रहा था कि क्या इमोर्टल क्लैन मुझे अपने अंदर स्वीकार करेगा, क्योंकि मेरे फादर का नाम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये बात सुनकर अंकल युनजी उसको बता रहा था कि जब यूनहाई इमोर्टल क्लैन है उन्होंने जो लॉन्ग युआन वैली को सील कर दिया था और मुझे लगता है कि उन लोगों ने वहाँ पर कुछ कवर अप करने के लिए तुम्हारे फादर को गद्दार घोषित कर दिया था। तो ये बात सुनकर फेंगाओ बोल रहा था कि क्या कोई तरीका है जिससे जो हम लोग वहाँ पर जाके फादर को वापस से ला सकते हैं। तो अंकल युनजी बता रहा था कि हम लोग को जो है अगर तुम्हारे फादर को वापस लाना है तो मैजिक ऑफ डिटेक्शन का जरूरत पड़ेगा और तभी हम उनको ला सकते हैं। और बता रहा था कि अभी तुम अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दो ताकि तुम्हारे फादर को तुम्हारे पर गर्व हो और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उन लोग के पास पर्पल कलर का एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो अंकल युनजी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो फेंगाओ वहाँ पर अपने क्रिएशन आई से चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर 3 बंदे मौजूद हैं। लेकिन तभी उन लोगों के चारों तरफ एक फ्लैग से फॉर्मेशन अपीयर हो गया था। तो जब युनजी उस फॉर्मेशन को देखता है तो बोल रहा था कि 5 बीस्ट फॉर्मेशन, अरे यह तो डीमंस क्लैन है। और फिर तभी हम लैंड क्वीन का सीन देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को एक्टिव करने वाली थी। तो यह देखकर डोंग फेंगाओ अंकल युनजी को बता देता है और फिर तभी या क्वीन उस फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है जहाँ पर जितने भी फ्लैग थे उन सारे से एक एक बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि टोटल 5 बीस्ट है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट से बचने के लिए अंकल युनजी वहाँ पर कोई बेल लेके आ जाता है और उसकी मदद से डोंग फेंगाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है उस फॉर्मेशन से। और फिर तभी हम देखते हैं कि अंकल युनजी उन सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यह देखकर वो डीवन उन लोग पर अटैक करने के लिए आने वाला था। तो फेंगाओ उसको बता देता है। तो जो युनजी था उस बैरियर से बाहर जाते हुए बोल रहा था कि तुम इस बैरियर में रहो क्योंकि उन लोग तीनों हार्मोनाइजेशन स्टेज पर है, तुम उन लोग का सामना नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन जो है अंकल युनजी पर अटैक करने वाला था कि तभी अंकल युनजी वहाँ पर सी ऑफ फायर टेक्निक का यूज़ कर देते हैं और उसके दोनों वेपन को अपने शॉट से रोक देते हैं जहाँ पर उसका दोनों वेपन डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।